हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम इसमें सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म पढ़ने वाले हैं, एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट which is started for the purpose of earning profit। तो एंटिटी क्या होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि किस पर्पस से ओपन की गई है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से जिसको ओपन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, तो एंटिटी क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो इकोनॉमिक यूनिट ओपन की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि विप्रो कंपनी, टाटा कंपनी। ये सारी जो क्या है, ये इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जिनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड, एंटिटी के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें क्या होता है, मनी वैल्यू एक्सचेंज होती है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें क्या होता है, वैल्यू का एक्सचेंज होता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन which results into exchange of मनी वैल्यू। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मनी का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम लेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहला एग्जाम्पल हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का होता है परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हमने एक बिल्डिंग परचेज की। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पेड रेंट, कमीशन रिसीव्ड। ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है? मनी का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कि हम एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करने से हमारे पास से कैश आ रहा है, हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें मनी का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन की वजह से जो उसका रिजल्ट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने 3 लाख रुपीज़ का
3 लाख रुपीज़ का परचेज्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने 3 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज़ किया एंड सोल्ड एट 3,50,000 रुपीज़। तो ये एक क्या है, अब इसमें 2 ट्रांजैक्शन हो रही है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई है कि हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किए, ठीक है, कितने रुपीज़ का, 3 लाख रुपीज़ का। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई है, 3,50,000 रुपीज़ में हमने उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब इन ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट इज़ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ठीक है, कि इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या हुआ, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। ठीक है, कि किसी भी ट्रांजैक्शन को के करने से जो भी उसका रिज़ल्ट निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब इसके बाद हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ टर्म। इवेंट के बाद नेक्स्ट टर्म है अकाउंट। अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि सेम नेचर ट्रांजैक्शंस are written at one place which is called an account। इसे हम क्या समझते हैं कि जो एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम एक प्लेस पर क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम किसकी अकाउंट में करेंगे, राम के अकाउंट में करेंगे। चाहे इसमें हम उसमें डेबिट करें या क्रेडिट करें। ठीक है, इस तरह से राम के अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, श्याम की अकाउंट में सारी शाम की ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट है कि एक नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पर एंट्री पास कर देना उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैपिटल। फिफ्थ टर्म इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द proprietor, which is invested by the proprietor into business। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है कि ऐसा अमाउंट जो कि प्रोप्राइटर ने यानी ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कैपिटल का। मोहन स्टार्टेड बिजनेस with ₹20 lakh and building of rupees
10 लाख। तो अब इसमें हमने क्या किया है, मोहन ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है 20 लाख रुपीज़ कैश से, और साथ में उसने एक वो बिल्डिंग भी लेकर आया बिज़नेस के अंदर 10 लाख रुपीज़ की। तो जिससे उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, ये सारी उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। कि जब भी जिस चीज़ से भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 20 लाख रुपीज़ हो या वो मनी की फॉर्म में ना होकर कुछ एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, तो उस जिससे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल ऑफ द बिज़नेस। अब कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होती है कि इट इज़ द मनी और goods of the business which is withdrawn by the proprietor for his personal use। ठीक है। तो ड्राइंग क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और एनी गुड्स, एनी काइंड ऑफ गुड्स जो कि क्या की है, बिज़नेस में से प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिनको विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ड्राइंग्स का। मोहन who is the proprietor of business withdrawn some goods from his business for पर्सनल यूज़। ठीक है, एक मोहन क्या है, मोहन बिज़नेस का ओनर है, ठीक है, प्रोप्राइटर है, और उसने क्या की, कुछ अपने बिज़नेस की सामान अपने पर्सनल यूज़ में ले लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, मोहन की एक शॉप थी, हम ये एग्जांपल लेते हैं कि मोहन का क्या थी, एक शॉप थी मोहन की। ठीक है, अब उस शॉप में वो सामान बेचता है, उस सामान को उसने अपना पर्सनल यूज़ में ले लिया। उन सामान को, जो भी सामान उसमें शॉप में वो बेचता है, उस सामान को उसने क्या कर लिया, पर्सनली यूज़ कर लिया। कुछ सामान पर्सनली यूज़ कर लिया। ठीक है, घर में उसको सामान की ज़रूरत पड़ी तो वो उस सामान को अपने घर में ले गया और उनको यूज़ कर लिया। तो जो चीज़ें उसने अपने पर्सनल यूज़ में ले ली बिज़नेस में से, तो यानी उसने बिज़नेस की गुड्स को यूज़ कर लिया है। जो भी बिज़नेस जिस चीज़ में डील करता है उसको बिज़नेस की गुड्स बोलते हैं। तो उस गुड्स को उसने क्या कर लिया, अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ड्राइंग के बाद नेक्स्ट टर्म है 7th लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी इट इज़ द अमाउंट which is expected to be paid by firm in future। ठीक है,
कि ऐसा अमाउंट जो कि फ्यूचर में फर्म को पे करना है, उसे हमें क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक, एग्जाम्पल लायबिलिटी में जैसे कि मोहन ने कुछ गुड्स अपने बिजनेस के लिए राम से परचेज़ की। ठीक है, राम से परचेज़ की ऑन क्रेडिट, कितने, उधार पे ख़रीदी है। ठीक है, राम से उधार पे ख़रीदी, तो अब ये अमाउंट मोहन को राम को वापस देना पड़ेगा। तो उन पैसों को जो उसे वापस लौटाना है एक टाइम में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहली लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और दूसरी लायबिलिटीज़ होती हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं which needs to be paid into long period of time, जिसे एक लंबे पीरियड में हमें चुकाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को और हम क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, विच हैज़ टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, और वो फ्यूचर जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 1 ईयर होगा। ठीक है, हमें वो लायबिलिटीज़ जो कि हमें 1 ईयर में चुकानी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और जिसे मोर देन 1 ईयर लगता है हमें चुकाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हमारा एग्जांपल आ जाता है, इसमें हमारा एग्जांपल होता है लोन्स, डिबेंचर्स। अभी आप डिबेंचर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अपनी 12th क्लास में आप इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तब। लोन्स तो आप जानते ही हैं कि जो आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इसको आपको लॉन्ग टाइम में पे करना होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के एग्जांपल हैं। इसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में सामान ख़रीदा है। ठीक है, उन्हें हमें एक टाइम के बाद क्या करना होता है, 1 साल के अंदर हमें उनकी पेमेंट करनी ही होती है, तो वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। इसके बाद बीपी हो सकते हैं, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल क्या होते हैं, ऐसे बिल्स जिनकी पेमेंट हमें करनी है, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ या फिर करंट लायबिलिटीज़ इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है।